शांति। आज 14 फरवरी 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 14 February 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। कलयुग में ये दिन मनाया जाता है जिसे वैलेंटाइन डे कहते हैं या प्यार का दिन। इसके ऊपर पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करना पड़ा हमको। लुकिंग एट द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की डिमांड और ज़रूरत को देखते हुए कभी कभी मुझे लगता है इस स्पिरिचुअल लव के बारे में लोगों को अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाए, उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है। आज की मुरली वैसे पूरी वैल्यूज के ऊपर है। ब्यूटीफुल वैल्यूज आज की मुरली में आई हुई है। शुरुआत सभी गुणों का बाबा ने कहा हुआ है। सभी जितने भी गुण हैं, उन सभी गुणों की जो बिल्डिंग है, जिस फाउंडेशन के ऊपर टिकी हुई है, वो है अंतर्मुखता या इंट्रोवर्टनेस। तो आज ये 2 बार शब्द आया है सार में और स्लोगन में। एक ये वैल्यू है, दूसरा है सदा हर्षित, चीयरफुल, जो देवताओं का लक्षण है। तीसरा है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा समय लेने वाला हूँ, वो है रहम दिल, कंपैशन। बाबा ने आज तरस और रहम दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया है। फिर जो आया है वरदान में वो है हिम्मत और बड़ी दिल, मैग्नानिमस हार्ट। मैं हमेशा डॉक्टर्स के सामने कहता हूँ आध्यात्मिकता की व्याख्या वो है कि अंग्रेजी भाषा में थोड़ा टेक्निकल शब्द है। ये बीमारियां है एक्चुअली दोनों। एक है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगाली माना जिनका सिर शरीर के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है, उसको एक्रोमेगाली कहते हैं। और दूसरा शब्द है कार्डियोमेगाली, माना जिनका दिल, हार्ट जब फेल्योर में चला जाता है, उसको सूजन आती है, वो भी बड़ा हो जाता है। तो ये एक्रोमेगाली और कार्डियोमेगाली ये टेक्निकल शब्द है, ये डॉक्टर्स की भाषा है। और मैं हमेशा डॉक्टर्स को कहता हूँ कि आध्यात्मिकता माना एक्रोमेगाली से कार्डियोमेगाली तक की जर्नी है, माना बड़े दिमाग से बड़े दिल की ओर की यात्रा है। स्पिरिचुअलिटी माना बड़ा दिल। और ये स्लोगन बाबा के कई बच्चों ने फिट कर दिया दिमाग में। बहुत मोटिवेशनल है, मुझे भी बहुत प्रेरणा देता है। मैंने तो ये स्लोगन फिट कर दिया है कि बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता है। आज के दिन के साथ इसको जोड़ेंगे। आज वैलेंटाइन डे है या प्यार का दिन है।
तो प्यार में बाबा ने कहा, जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग अपने आप आता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें माफ करना उनके लिए सहज हो जाता है। वो उनकी सभी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। जब छोटे होते हैं, बड़े होने के बाद उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो समझते हैं ये तो अभी बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक कंडीशन आती है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। एक्चुअली गहराई में देखा जाए तो सभी बीमारियों की जड़ यही है, उसको हम कहते हैं अनफॉरगिविंग नेचर। आप सब जो पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, 40 लाख के ऊपर उसकी कॉपियां बेची जा चुकी है, अनेक भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है। वो एक बहन ने लिखा जिसका नाम है लुई हे, और उनका पूरी किताब का सार यही है कि बीमारी की जड़, वो कहते हैं, चार ही बातों से आती है बीमारी। गुस्सा, वो कहते हैं एंगर, रिसेंटमेंट, वो भी एक गुस्से का प्रकार है, बार बार अंदर फील करते रहना। क्रिटिसिज्म, माना टीका करना या दूसरों की गलतियों के ऊपर फोकस करना। और फियर, माना डर। सो क्रिटिसिज्म, रिसेंटमेंट, फियर एंड एंगर। और सॉल्यूशन उन्होंने कहा है फॉरगिवनेस, क्षमा करना, खुद से प्यार करना। अगर हम सब बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने अंदर के प्यार के डोज को बढ़ाए। यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है मेरे पास, जो रिलेशनशिप्स के इशू आते हैं उसकी जड़ में अगर कहीं मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कोने में अनफॉरगिवनेस या माफ नहीं करना यही रहता है। इसलिए मैं इसके ऊपर काफी समय लेता हूँ, जब भी सेशन लेता हूँ। मैंने खुद अपने जीवन से यह अनुभव किया है जी कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इसे माफ नहीं करने वाला हूं क्योंकि इसने मुझे दुख दिया है, जो भी हुआ है कारण बने हैं, तो वो इनडायरेक्टली यही कह रहा होता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं करने वाला। क्योंकि जब आप दूसरों को माफ नहीं कर रहे होते हैं, इसको बहुत गहराई से समझना, लिख लेना, बड़े बोल्ड अक्षरों में इसको लिख लेना कि जब हम दूसरों को माफ नहीं कर रहे होते हैं तब हम खुद को सजा दे रहे होते हैं। यस, ये सभी सभी स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी की जड़ में यही है। दूसरों को माफ नहीं करना माना खुद को सजा देना। सोचना इसके ऊपर। और कई सारे मूवीज है। अभी मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ तो एक मूवीज यहाँ पे निकला, वो गैंगस्टर के ऊपर। हिंदी में भी शायद निकला है, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो गैंगस्टर, मुंबई के गैंगस्टर है, उनके ऊपर ये मूवी निकला, दगड़ी चाल। अभी मुंबई वाले इसको बहुत जल्दी समझ पाएंगे। मैं इस दगड़ी चाल में जा चुका हूँ क्योंकि मेरा एक क्लासमेट वो उस दगड़ी चाल में रहता था। तो मुंबई के जब ये गैंग्स के वॉर होते थे, एक तो दाऊद इब्राहिम और दूसरा अरुण गवली, जिसके ऊपर ये मूवी बना है, तो उन्होंने इसको अपना किला बना लिया था और उनकी ये मूवी काफी फेमस हुई। और उसमें का ये डायलॉग है, वो मराठी में ऐसे कहते हैं कि चुकीला माफी नाई, माना अगर कोई गलती करता है तो उसको क्षमा नहीं हो सकती है। ये मेजॉरिटी लोगों की मान्यता है, ये बहुत डीप में चला गया है, लोगों के जहन में गया है, सबकॉन्शियस में, कि किसी ने गलती किया तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे आध्यात्मिकता और लौकिक मान्यताओं में फर्क आ जाता है।
अभी ये स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं है कि सुप्रीम जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल्स। परमात्मा न्यायी है, उसके पास कुछ भी छिप कर रह नहीं सकता है। तो दो प्रकार के लोग हैं। एक लौकिक लोग, वो कहते हैं हम इसकी सजा देंगे, और आध्यात्मिकता कहते हैं कि आपको सजा देने की जरूरत नहीं है, सजा देने के लिए भगवान बैठा है। ये बाबा ने भी बहुत बार मुरलियों में कहा है कि आप इसमें जाओ ही मत। हमारे वरिष्ठ भाई अभी देखो, उनको भी यज्ञ की चिंता है। कई लोग यज्ञ में विघ्न पैदा करते हैं। ऐसे एक ग्रुप ने बहुत परेशान किया, प्रूफ मिले, बाबा से पूछने गए कि बाबा इन्होंने बहुत यज्ञ में विघ्न निर्माण किए, अभी क्या हम इनके अगेंस्ट एक्शन ले? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे पास फालतू टाइम बहुत है, तुम अपना पुरुषार्थ करो। देखो बाबा का टेंशन कहाँ है, मन भगवान का डिसीजन समझ में आता है। मुझे ये बाइबल का कोट बहुत मोटिवेट करता है। मैथ्यूस ने कहा हुआ है, जिन्होंने लिखा बाइबल बाद में, बहुत सुंदर है। अंग्रेजी में वो कहते हैं, फॉर इफ यू फॉरगिव अदर पीपल व्हेन दे सिन अगेंस्ट यू, योर हेवनली फादर विल आल्सो फॉरगिव यू, बट इफ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स देयर सिंस, योर फादर विल नॉट फॉरगिव योर सिंस। कितना सुंदर है। कहते हैं कि जब दूसरे पाप करते हैं या गलतियां करते हैं, आप उन्हें माफ करो, और जब आप उन्हें माफ करेंगे तब हेवनली गॉड फादर, माना स्वर्ग का रचयिता परमात्मा भी आपको माफ करेगा। लेकिन अगर आपने दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं किया, तो परमात्मा आपको भी माफ नहीं करेगा आपकी गलतियों के लिए। अभी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फोकस खुद के ऊपर आता है। दूसरों को सजा देने के पहले पहले खुद देखना चाहिए कि हमारे द्वारा कितने पाप हुए हैं। पूरी स्पिरिचुअलिटी या फिर क्रिश्चियनिटी फॉरगिवनेस के ऊपर है, और हमको इसके ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए। सभी धर्मों में इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्षमा भाव को। भारत में कहते हैं दया क्षमा शांति। आज की मुरली है दया क्षमा शांति। बाबा ने कहा रहम दिल बनो तो क्षमा कर पाएंगे, अब तब आपको शांति का अनुभव होगा। तो रहम दिल, क्षमा, शांति। फिर उर्दू में गालिब का एक शेर काफी फेमस हुआ, बहुत सारे बाबा के बच्चे उसको स्पीच में यूज करते हैं कि गालिब मिर्जा गालिब बहुत बड़े पोएट होके गए, कवि होके गए। उन्होंने कहा कि गालिब ने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफी मांग ली और कुछ लोगों को माफ कर दिया। गालिब ने जिंदगी को आसान कर दिया। तो अगर आप हल्के होकर जीना चाहते हो, खुशी से जीना चाहते हो, तो माफ करना जरूरी है। इसी गालिब का और एक शेर है जो अंतर्मुखी करता है कि गालिब ने कहा, वो खुद से बातें करता है। हमने कुछ दिन पहले सेल्फ टॉक के ऊपर देखा था। तो ये जो पोएट है, इनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। कुछ पोएट इस समय इंटरनेट पे बहुत फेमस होते जा रहे हैं। आज मुझे टाइम कम पड़ेगा, कई बार लगता है कविताओं में सब कुछ सुना दो। खालिल गिब्रान करके एक है, जिनका एक किताब प्रोफेट, उसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरा स्पिरिचुअल बुक है, लेकिन लोगों की समझ के बाहर है, क्योंकि भाषा थोड़ी समझ में आना मुश्किल है। ऐसे ही रूमी करके एक पोएट है, ये पोएट्री इनकी आप अगर पढ़ोगे तो आप अलग ही लेवल पर चले जाओगे। ये पूरी आध्यात्मिकता है, ये सब शास्त्रवादी है। इनका अपना शास्त्र है, इन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। पूरी क्रिश्चियनिटी को भी आप देखेंगे तो फॉरगिवनेस के ऊपर है। जब
जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, आप सोचो उसको कीले ठोके जा रहे हैं हाथ में पैर में, तब उसके दिल से आवाज निकलती है कि हे परमात्मा, इनको माफ करना, क्योंकि इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। भाई इतना दुख देते समय अगर आपके दिल से ऐसा भाव निकल सकता है तो बहुत ऊंची अवस्था मानी जाती है। तो हम अपने आप से बात करेंगे कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ। मुझे लोग कहते हैं जब तक बदला नहीं लेते तब तक शांति नहीं होती है। बदला लेने से शांति है या माफ करने से शांति है? सोचो, इसमें बहुत सारे डिबेट होते हैं। क्योंकि जब मैं कंपैशन का मॉड्यूल लेता हूँ, करुणा, दया और करुणा, ये हमारे विहासा में बहुत पावरफुल मॉड्यूल है। हमने इसको कंपलसरी कर दिया। जहाँ पर भी हम विहासा लेते हैं हम कंपैशन को लेते ही है, क्योंकि इसमें हीलिंग होता है। बहुत सारे जख्म भर जाते हैं। कुछ लोगों ने रोने का भी अनुभव किया इस मॉड्यूल में, क्योंकि इसमें गलती और क्षमा, मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस, ये दो एक्सरसाइज आते हैं। और देखा गया है कि हमसे जब गलती होती है तब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि मुझे लोग माफ करें, लेकिन जब दूसरों से गलती होती है तब हम ये नहीं सोचते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्यों हम माफ नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि दूसरे ने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। कितने केसेस है मेरे पास, पति पत्नी का झगड़ा, माँ बाप और बच्चों का झगड़ा, बॉस और सबॉर्डिनेट का झगड़ा। एक भाई ऐसे ही डिस्टर्ब हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया। अभी उसके लौकिक संस्कार पुराने जागृत हो गए, क्योंकि वो बाबा के पास आने के बाद पूरा परिवर्तन, पर आने के पहले हिंसक वृत्ति वाली आत्मा, बदला लेने वाली आत्मा, बाबा के आने के बाद एकदम शांत हो गई। लेकिन फिर वही एक घटना ट्रिगर किया। देखा कि जो पैसे वाले हैं वो अपनी दादागिरी करते हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, और इसे सहन नहीं हुआ और फिर इसने परेशान करना चालू किया, बहुत तकलीफ दिया। फिर उसको बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उनका एक ही कहना था कि दूसरों के अत्याचार को सहन करना ये भी पाप है और पापियों को सजा मिलनी चाहिए। अभी मैंने उसको कहा, बाबा ने तो कहा सहन करना है, लेकिन वो समझने की अवस्था में नहीं था। ये है पुराने संस्कार जो जागृत हो जाते हैं और हम दूसरों को पनिश करना चाहते हैं। आध्यात्मिकता कहती है कि दूसरों को सजा देने जाना माना खुद को सजा देना। मेरे पास ये सब केसेस भरे पड़े हैं ऑफ नॉन फॉरगिवनेस। अभी इसमें भी पैटर्न देखा है कि भाई लोग तो एग्रेसिव बन जाते हैं, क्योंकि पुरुष शरीर से शक्तिशाली होते हैं, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन होता है जो उनको शारीरिक ताकत देता है। तो टिपिकली लौकिक में पत्नी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, क्योंकि शरीर की ताकत है। और माताएं बहनें शरीर से कमजोर होने के कारण रोती रहती है। सम केसेस उल्टा भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर है। ये भी केस है, हमने देखा एयरपोर्ट पे एक पत्नी अपने पति को बच्चों के सामने इतना डांट रही है, इतना डांट रही है, मार भी रही है। और सबको बड़ा आश्चर्य है, जब पूछा तो पता चला कुछ साल पहले, अभी उसको कुछ साल हो गए थे, लेकिन पति से गलती हो गई थी। अभी छोटी भी कोई बात होती है उसको वो अंदर से गुस्सा आता है कि इसने मुझे धोखा दिया है रिलेशनशिप्स में, और वही बात वो निकाल के बार बार ये सब करते रहते हैं, ओपनली करते हैं। तो ये भी केसेस है, लेकिन मैं ये सब क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आज के मुरली में ये आया हुआ है।
आज ये कोड भी मुझे याद आया, हैप्पीनेस इज द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एवरी मिनट विद लव ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। बहुत पावरफुल कोट है। हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, माना खुशी, हर्षितपना, प्रसन्नचित एक आध्यात्मिक अनुभव है। पर कब होता है ये आध्यात्मिक अनुभव? जब हर क्षण आप प्यार से जीते हैं, ग्रेस और ग्रैटिट्यूड में जीते हैं। यही आज की मुरली है। अगर गहराई में जाओ, अभी इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिससे कोई गलती नहीं हुई है, नंबर वन। नंबर टू, मनुष्य आत्मा संपूर्ण नहीं है, लेकिन संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी है। ये बाबा का शब्द है। बाबा ने कहा कोई व्यक्ति गलती करता है या कोई अवगुण आपको दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि ये आत्मा अवगुण छोड़ने की पुरुषार्थी है, अवगुण धारी नहीं है। देखो कितना सुंदर बाबा ने बताया कि अवगुण छोड़ने का पुरुषार्थी है वो आत्मा। उसको भी पता है कि उसके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ जो भी विकार है ये उसको परेशान कर रहे हैं और वो छोड़ना चाहता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। तो वो अवगुण छोड़ना चाहता है। आप वो अवगुण लेते क्यों है? क्योंकि बुद्धि से देखा, आपने उसका अवगुण देखा, आपके अंदर वो रिकॉर्ड हो गया, आपका चित्त मैला हो गया। आज की मुरली पूरी धारणा वाली है, स्लोगन इसी के ऊपर है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। कई लोग इसके ऊपर भी प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब गलतियां करने दे क्या, यज्ञ का नुकसान हो जाएगा तो बाबा ने कहा दूसरे की गलती को नोटिस करना आपकी बुद्धि ने अच्छा जजमेंट दिया। आगे जो निमित्त आत्माएं उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है इसको कैसे हैंडल करने का। बाबा को बता के हल्के हो जाओ। कायदा हाथ में नहीं लेना है, ये बाबा ने निमित्त आत्माओं को भी कहा हुआ है। केवल कायदे को रिवाइज किया जा सकता है, कायदा हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि सुप्रीम जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल। सबसे न्यायी तो शिव बाबा है। मेरे पास जब ऐसे डिस्टर्ब आत्माएं आते हैं, मैं उनको आखिरी में, शुरुआत में तो समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उनको पूछता हूँ क्या आपको लगता है कि बाबा इनजस्टिस करता है? बोला नहीं, भगवान इनजस्टिस नहीं कर सकता। फिर मैं पूछता हूँ क्या बाबा को पता नहीं ये सब क्या हो रहा है? बोला बाबा को पता है, लेकिन बाबा कुछ करता नहीं है। फिर मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूँ, चलो यहाँ से बच गए, 100% बच गए, लेकिन क्या धर्मराज से कोई बच सकता है? फिर कहते नहीं, धर्मराज से कोई बच नहीं सकता है। मैं उनको मुरली का रेफरेंस देता हूँ कि लास्ट में बाबा ने कहा जो लोग बॉम्ब डालने वाले हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें लाखों लोग मारे जाने वाले, कोई बचेगा ही नहीं, तो कौन किसके ऊपर कोर्ट में केस करेंगे? क्योंकि केस करने वाले भी नहीं बचेंगे, ना कोर्ट बचेंगे। तो बाबा ने कहा हुआ है कि इनके ऊपर ट्रिब्यूनल बैठेगी, ट्रिब्यूनल, क्योंकि उनको वहां पर दिखाया जाएगा कि आपने क्या किया और आपके इस कर्म के वजह से इतने लोग मर गए, इतने लोग तड़पे हैं। ये भी तो कोई करने वाला है। जब ये बात समझते हैं फिर भी वो बदला लेने का भाव जो होता है वो जाता नहीं है। और इन सब की जड़ में है नॉन फॉरगिवनेस। तो मैं आप सबको यही बता रहा हूँ, इसके ऊपर चिंतन करें कि बाबा क्यों कह रहा है कि बच्चे अपने ऊपर रहम करो, कि जन्म जन्मांतर हम एक दूसरे को दुख ही देते आए। दुख कौन देते हैं? जो कांटे होते हैं वो दुख देते हैं। तो हम जन्म जन्मांतर यही करते आए हैं और यही करते करते दुखी हो गए हैं। तो अपने साथ बात करो, बाबा ने कहा अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो कि मैं खुश क्यों नहीं रहता हूँ,
और रहता हूं तो थोड़े समय के लिए क्यों रहता हूं, सदा हर्षित क्यों नहीं रहता हूं। अपने आप जवाब मिल जाएगा कि मेरी खुशी क्यों चली जाती है। बाबा को रहम पड़ता है कि मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ और फूल बनाओ। अभी वो आया है तो हम फूल क्यों नहीं बन रहे हैं। जो लोग दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली गहराई में देखे जाए तो वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब खुद को माफ करेंगे तभी हम दूसरों को माफ कर पाएंगे। ये रियलाइजेशन है, ये महसूसता आना बहुत जरूरी है। तो अपने आप कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ होगा। जितना जितना ये रियलाइजेशन स्ट्रांग होगी कि सभी दुखी है, लोगों के दुखों का कारण है अनियंत्रित कामनाएं, इच्छा है। और जितनी इच्छाएं अपूर्ण उतना गुस्सा ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा। मैं ये अपने अंदर चेक करता हूँ कि अभी भी मेरी इच्छाएं कितनी बाकी है। अंग्रेजी का कोट है, richest person is not the one who has more, but the richest person is the one who needs less। अमीर वो नहीं होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है, अमीर वो होता है जिसको बहुत कम चीजों की जरूरत है। आप सोचो, अमीर है, माना सो कॉल्ड पैसे वाला है, लेकिन हर वक्त उसको नौकर चाकर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। अभी ये सब दुख के कारक है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर वो डिपेंडेंट हो गया और एक दिन गाड़ी नहीं मिला, एसी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो इनकी अवस्था देखने जैसी होती है। अभी गरीब लोग तो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर तो नेचुरली संतुष्टता आ जाती है। इसलिए सब कोट को बार बार रिवाइज करके पक्का कर लेना चाहिए। बाबा कहता है, विश्व के ऊपर जीत कौन प्राप्त करेगा, खुद के ऊपर जीतेगा। तो खुद को जीतना है, अपनी कामनाओं को जीतना है। काम जीते ही जगत जीत। चलते फिरते अपने कैरेक्टर को चेक करना चाहिए। क्या मेरे अंदर ये सब कामनाएं तो नहीं है जो मुझे परेशान कर रही है। इसके ऊपर बहुत गहराई से जाना है। मैंने क्षमा के ऊपर बहुत समय लिया। एक और क्वालिटी जो मुझे बहुत सुख देती है, जो मैंने स्लोगन बना के रखा है, अगर बहुत सुख चाहिए तो बड़ा दिल रखो। मेरा स्लोगन है, बड़ा दिल बड़ा सुख, छोटा दिल छोटा सुख। स्पिरिचुअलिटी माना, आध्यात्मिकता माना, कार्डियोमेगाली, बड़ा दिल। बड़े दिल वाले दूसरों को माफ सहज तरीके से करते। आज तो बाबा ने इतनी गहरी बात कही है। शारीरिक बीमारी, मन का तूफान, धन में या प्रवृत्ति में हलचल, सेवा में हलचल, ये सब परिस्थितियां क्या करती है, दिल शिकस्त कर देती है। दिल शिकस्त माना फ्रस्ट्रेशन, निराश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े दिल वाले बनते हैं तो बाबा ने कहा, हिम्मत रखो कि ये सब मेरे कर्मों का फल है, मुझे बाबा की याद में इसे सहन करना है। हिम्मत नहीं हारो। हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, उसे सोच सोच कर बड़ा नहीं करेंगे, बड़ी बात को छोटा करेंगे कि बाबा मेरे साथ है, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, थोड़ा समय बचा है, मैं खुशी खुशी से अपना हिसाब किताब चुकतू करने वाला हूँ। तो ये सब आज की मुरली बार बार पढ़ना चाहिए। पूरी धारणा की मुरली है। इसमें टेक होम मुझे ऐसे लगता है, दिल साफ तो मुराद हासिल, ये आखिरी शब्द है मुरली का। तो आज पूरे दिन भर में चेक करेंगे, क्या मैं खुद को माफ कर पाता हूँ, खुद को माफ करके दूसरों को माफ करना मेरे लिए सरल है। क्या मैं अपने ऊपर रहम करता हूँ, घूमने फिरने जाता हूँ,
क्या मैं अपनी चेकिंग करता हूँ कि दिन भर में मैं सदा हर्षित कितना रहता हूँ? पेपर आने के बाद क्या मैं हलचल में तो नहीं आता हूँ? और क्या मेरी दृष्टि अभी भी दूसरों की कमजोरी के ऊपर जाती है या खुद की कमजोरी के ऊपर जाती है? क्या मेरा दिल बड़ा है? क्या मैं कांटे से फूल बना हूँ, सबको मर्यादा में रहते हुए खुशबू दे रहा हूँ? क्या मेरी चलन बड़ी रॉयल है? क्या मैं भगवान का बच्चा कहने के लायक हूँ? अगर नहीं है तो अपने को चेक करके चेंज करना है। अच्छा। ओम शांति।